नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है, जो है दांतों के बीच में खाना फंसना। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के दांतों के बीच में खाना फंसता है, जिसको निकालने के लिए वो हर तरह का स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग पिन इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग लकड़ी की टूथपिक इस्तेमाल करते हैं, पर एट द एंड वो खाना नहीं निकलता और वो पूरे दिन भर उससे परेशान रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि दांतों के बीच में अगर खाना फंस रहा है तो प्रॉब्लम उससे क्या हो सकती है, अगर आपने करेक्ट मेथड यूज नहीं किया तो क्या हो सकता है, और कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो आप बिल्कुल सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ना तो आपके मसूड़े खराब होंगे और ना ही वो स्पेस आगे चल के और बड़ा होगा। तो दांतों के बीच में अगर कोई स्पेस होता है तो शुरुआत में वो बहुत कम होता है, पतला होता है, जिसमें रेशे जैसी कुछ चीजें फंस सकती हैं। जैसे अगर आपने नॉनवेज खाया तो उसके रेशे फंस सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसी चीज खाई जिसमें छोटे छोटे रेशे निकलते हैं तो उसका कोई कण फंस सकता है। अगर आपने समय से इस खाने को नहीं निकाला तो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर एरिया का जो मसूड़ा है वो लाल हो जाता है, वहां से खून निकलता है और आपको वहां थोड़ा थोड़ा दर्द या इरिटेशन बने रहती है। ये पूरे दिन तक, आप जब तक वो खाना नहीं निकलता, बने ही रहती है। तो बहुत सारे लोग इसे निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की टूथपिक। वो क्या करते हैं, ऐसी एक लकड़ी की टूथपिक जो हमें अक्सर खाने के साथ भी मिल जाती है, इसको अपने दांतों के बीच में डाल के उस खाने को निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप इसकी निब को देखें तो ये एक मोटी निब है। इससे क्या होता है, अगर आपके दांत के बीच में स्पेस बहुत कम है और आप बार बार इसको डाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के जो स्पेस है उसको और बड़ा कर रहे हैं, वाइड कर रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, इसको आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसी चीजें बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, पहली चीज तो ये स्टरलाइज नहीं होते हैं, आपके मसूड़े में इन्फेक्शन कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये स्पेस को बड़ा कर सकते हैं, जो कि आगे जाके आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो आपको करना क्या है, तो आपको ऐसा एक फ्लॉस खरीदना है, इसे डेंटल फ्लॉस कहते हैं। डेंटल फ्लॉस पहले ऐसे थ्रेड फॉर्म में आता था, जिसमें आपको इस तरह की एक डिब्बी मिलती थी और आपको इस तरह से थ्रेड को निकालकर ऐसे कट कर लेना होता था, और इसको आपको अपने फिंगर्स के बीच में फंसा के अपने दांतों के बीच में इस्तेमाल करना होता था। ये आपके जो दांतों के बीच का खाना है उसे क्लीन कर देता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, पहला ये थोड़ा टेक्निक सेंसिटिव है, अपनी फिंगर में राउंड करके आपको इसे इस्तेमाल करना होता है, और आपके मसूड़े को भी ये थोड़ा छील सकता था, क्योंकि अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो प्रॉब्लम होने के चांस रहेंगे। धीरे धीरे और रिवोल्यूशन हुआ तो एक इस तरह का यूनिफ्लॉस आने लगा। तो ये यूनिफ्लॉस बहुत ही सिंपल टू यूज है, आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसको आपको कैसे यूज करना है, इसमें दो एंड है, एक पर थ्रेड लगा है और दूसरे पर ये नुकीला पोर्शन है। जहां थ्रेड लगा है इसको आपको अपने दांतों के बीच में डालना है। बहुत इजी है इसको इस्तेमाल करना, पतले से पतला रेशा भी और पतले से पतले स्पेस में भी आराम से चला जाता है और उसको स्पेस को क्लीन कर देता है। जिस स्पेस में आप ऊपर से अगर ये नहीं जा रहा है, बहुत टाइट कांटेक्ट है, उसमें आपको नीचे के साइड से इसको क्लीन कर लेना है। तो ये एक अच्छा मेथड है, सेफ है। दूसरी बात, ये एक छोटे से बॉक्स में आता है, यूनिफ्लॉस का एक बॉक्स आता है, जिसमें आपको ये 100 लगभग उसमें पीसेस होते हैं, और बहुत कॉस्टली नहीं होता है, 100 रुपए का ही शायद वो बॉक्स होता है। तो एक बार यूज करके आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं, तो ये स्टरलाइज रहेगा। इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं, मतलब इन्फेक्शन कुछ होगा नहीं, क्योंकि बॉक्स आपका बंद है, स्टरलाइज्ड है। आपने एक निकाला, यूज किया, उसको फेंक दिया, फिर आप जब आपको चाहिए तो आप दूसरा निकाल सकते हो। तो ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, इसको आप रेगुलरली यूज कर सकते हो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अगर स्पेस बहुत बड़ा है तो ये यूनिफ्लॉस से पूरा क्लीन नहीं होगा। ऐसे केसेस में आपको इंटरडेंटल ब्रश यूज करना है। छोटे छोटे ब्रश मार्केट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे आपको जाके मार्केट में ये ब्रश नहीं लेना है, क्योंकि ये ब्रश अलग अलग साइज के आते हैं। तो ये इंटरडेंटल ब्रश आपको आपके डेंटिस्ट आपके स्पेस के हिसाब से ही देंगे, और वही ब्रश आपको अपने स्पेस में यूज करना होगा। अगर आप छोटा या बड़ा ब्रश यूज करते हैं, छोटा यूज करेंगे तो इफेक्टिव क्लीनिंग नहीं होगी, और अगर आपने बड़ा ब्रश यूज किया तो अगेन वो स्पेस और वाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इंटरडेंटल ब्रश आपको अपने डेंटिस्ट के सलाह से ही लेना है। तीसरी चीज आपको जो करनी है, अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, आपको अपनी ब्रशिंग पर बहुत ध्यान देना है। बहुत सारे लोग हॉरिजॉन्टल ब्रश करते हैं, तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं
तो हम कर क्या रहे हैं, दांतों के ऊपर के खाने को हम दांतों के बीच में धक्का दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग से। तो ऐसे गलती से क्या होगा कि अगर आप हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके दांतों में खाना फंसने का चांस है और आप उस चांस को और बढ़ा रहे हैं, दांत के बीच में खाने को और फंसा रहे हैं। तो अपनी ब्रशिंग टेक्निक को इम्प्रूव करना है। अगर आपके दांतों के बीच में बहुत ज्यादा खाना फंसता है तो कोशिश करिए या तो आप वर्टिकली करें या सर्कुलर मोशन में आप ब्रशिंग करें, तो ये आपके दांतों के बीच के खाने को बहुत आसानी से निकाल देगा। अब नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मुंह में प्रोस्थेसिस मतलब डेंटल ट्रीटमेंट कराया है और प्रोस्थेसिस लगाया है, या फिर उनके जो इंटरडेंटल स्पेसेस हैं गम नीचे जाने की वजह से, गम रिसेशन की वजह से बहुत बड़े बड़े स्पेसेस बन गई हैं। अब ऐसे स्पेसेस में बहुत सारा खाना फंसता है और वो हर बार फ्लॉस से क्लीन नहीं कर पाते हैं, या बड़े बड़े स्पेसेस हैं तो हर एक पर्टिकुलर दांत को क्लीन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे सभी केस में आप यूज कर सकते हैं वाटर इरिगेटर। वाटर इरिगेटर में एक नोजल होता है जिसमें प्रेशराइज्ड पानी आता है, मतलब पानी आएगा फोर्स के साथ, तो वो आपके दांतों के बीच के स्पेसेस को बहुत अच्छी तरह क्लीन कर देता है। कौन सा आपको वाटर इरिगेटर लेना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे आपको डाउट हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मार्केट में अलग अलग ब्रांड के वाटर इरिगेटर अवेलेबल हैं। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में कि आपको कौन सा ब्रश यूज करना है, कौन सा वाटर फ्लॉसर यूज करना है, कौन सा यूनिफ्लॉस आपको कहाँ मिलेगा। इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन सब चीजों को चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दांतों के बीच में बहुत ज्यादा खाना फंस रहा है, मसूड़े बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए हर 6 महीने में एक बार आप डेंटल विजिट जरूर लीजिए ताकि आपके मसूड़े स्वस्थ बने रहें। अगर खाना जम रहा है, कैलकुलस में बदल रहा है, तो आपको समय समय पर अपने दांतों के बीच से सफाई कराने की जरूरत होती है। दांतों के बीच से ही 90% केरीज या डेंटल जिसे कीड़ा कहते हैं वो प्रोग्रेस करता है और वो कई बार अनडिटेक्टेड होता है, पता ही नहीं चलता है आपको कि दांतों के बीच में कैविटी लगी होगी। तो अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंसने के ज्यादा चांस है या फंसता रहता है तो 6 महीने में एक बार अपना डेंटल विजिट आप जरूर रखिए ताकि ऐसी कोई भी केरीज जो दांतों के बीच में से प्रोग्रेस कर रही है उसको आप जल्दी डिटेक्ट कर सकें और फिलिंग करा सकें ताकि रूट कैनाल जैसी प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा अगर आप ऐसी डेंटल इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।